जय हिंद साथियों। देखिए, आप में से बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स भाई बहन हैं जो लगातार हमसे ये डिमांड कर रहे थे कि कोई बेसिक बैच मैथ का स्टार्ट करिए। मेरा मैथ बहुत कमज़ोर है, कुछ भी नहीं बना पाते हैं। तो आप लोगों की इस डिमांड पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये डिमांड किए हैं। उन सभी के डिमांड पर आज से बेसिक बैच स्टार्ट होने जा रहा है और ये बेसिक बैच में हर बेसिक से लेकर हाई लेवल तक क्वेश्चन हम डालने का प्रयास करेंगे और जो भी क्वेश्चन होगा उन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो भी समझ नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ये पॉइंट समझ नहीं आया। उसके बाद देखिए, हर एक क्वेश्चन का जो भी ट्रिक होगा, जो भी लॉजिक होगा, जो भी फार्मूला होगा, वो सभी के सभी आपके सामने रखने वाले हैं। बस आप पैसेंस के साथ क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं। और आपको लगता है क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आज के बेसिक बैच का है। बोल रहा कि रूट के अंदर कुछ संख्याएं दे दी गई हैं और इसमें से पूछ रहा सबसे छोटा कौन सा है। तो देखिए, केवल ना इसमें सबसे छोटा बताएंगे आपको, बल्कि सबसे बड़ा भी बताएंगे, यानी आरोही और अवरोही क्रम में आप लिख सकते हैं। तो देखिए, रूट के अंदर कुछ संख्याएं दे दी गई है और इसमें से नंबर दिया हुआ है। इसमें रूट के अंदर 3 संख्या है, रूट के अंदर 4 संख्या है, रूट के अंदर 12 है, रूट के अंदर 6 है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूट से बाहर निकालने का तरीका क्या है ना, ये रूट 5 है ना, इस पर नंबर 3 है, तो इसको हम क्या करते हैं 5 पे पावर 1/3 कर देते हैं। यही करते हैं ना। जैसे रूट 5 होता है तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मतलब 2 है, ये छिपा हुआ, तो क्या करते हैं 5 पे पावर 1/2 कर देते हैं। यही कर देते हैं, 1 जो रूट के अंदर संख्या रहता है उस वो लिख देते हैं। ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये 8 पे पावर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा ना, 8 पे पावर 1/4। अब ये 10 पे पावर कितना हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। अब ये 12 पे पावर 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए, हमको क्या करना है ना कि जितना पावर दिया हुआ सभी नंबर के ऊपर, इन सभी पावर को इस फ्रैक्शन से निकलने का एक हम ट्रिक अपनाएंगे, मतलब एक फ्रैक्शन से निकलने का हम प्रयास करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि जो भी इसके डिनोमिनेटर है मेरे दोस्त, जैसे 3 है, 4 है, 12 है, 6 है, इन सभी का एलसीएम लेके इन सभी के फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम क्या होंगे, फ्रैक्शन से बाहर हो जाएंगे। और कहीं भी हम बोलते हैं कि फ्रैक्शन जैसे ही आता है ना, कोशिश करना जितना जल्दी उस फ्रैक्शन से बाहर निकलने का। तो यहाँ पर देखिए 3, 4, 12 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। मैं लिख देता हूँ 3, 4, 6 और 12 का एलसीएम ले लेना। तो कितना आ जाएगा एलसीएम, तो बोलिएगा 12 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस सभी फ्रैक्शन में सभी भिन्न में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए, इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक। अब देखिए, ये कट जाएगा, 1/3 गुना 12 कर कितना होगा 4 हो जाएगा, यानी 5 पर पावर 4। 5 पर पावर 4 में लिख रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा 8 पे पावर 3 हो जाएगा, ये 8 पर पावर 3 हो जाएगा। ये कितना होगा, ये 10 ही हो जाएगा, 10 पे पावर 1 मतलब क्या होगा 10 ही होगा। अब ये क्या हो जाएगा 12 पे पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, सबसे छोटा पूछ रहा है ना, तो सबसे छोटा तो ऐसे ही दिख गया है कि 10 पे पावर 1 यानी 10 है। लेकिन इसको थोड़ा सा और तोड़िए, 5 पे पावर 4 करेंगे मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा। 625 हो जाएगा, 5 5 25, हाँ 625। 8 की क्यों करेंगे कितना आएगा 512 आएगा। 10 का पावर 1 करेंगे 10 ही आ जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। आपसे पूछ रहा सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा क्या है 10 ही है ना, 10 ही है, मतलब कौन सा है ये आया रूट 10 के अंदर जो 12 है ये होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यही। अब आपसे सबसे सबसे बड़ा पूछता तो सबसे बड़ा कितना होता है 625 हो जाता, या तो आपको आरोही क्रम में पूछता आरोही क्रम में लिख देते, अवरोही क्रम में पूछता अवरोही क्रम में लिख देते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए, कुछ इसी तरीके का ये क्वेश्चन है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सीजीएल में मेंस में बहुत पूछा जाता है। दिया हुआ 3 पे पावर 50 इंटू 4 पे पावर 40 इंटू 5 पे पावर 30 और ये 6 पे पावर 20 में सबसे बड़ी एवं छोटी संख्या क्या है, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम पावर को सेम करेंगे। पावर को सेम करेंगे, जैसे 3 पे पावर क्या ऐसा करें कि सभी में सेम आ जाए, 4 पे पावर भी वही हो, 5 पे पावर भी वही, 6 पे पावर भी हो।
तो हम क्या करेंगे, देखिए यदि 3 पे पावर 5 पे पावर 10 कर देते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। नहीं तो आप क्या कीजिएगा ना, जो भी अभी बताएंगे बाद में, अब देखिए इतना कर सकते हैं ना, आप 4 पे पावर 4 इंटू 10 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 5 पे पावर 3 इंटू 10 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए 6 पे पावर 2 इंटू 10 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि आपको समझ नहीं आया ना इस तरीका, तो आप क्या कीजिए, जो भी पावर है इन सभी का एचसीएफ ले लेना, और जो एचसीएफ होगा मेरे भाई वही सेम पावर लेकर बैठेगा, ठीक। एचसीएफ ले लेना, जो भी पावर रहेगा उस एचसीएफ जो है ना, वही एचसीएफ इन सभी संख्या की पावर सेम लेकर बैठेगा। अब देखिए 3 पे पावर 5 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 81 गुने 3, 243 आ रहा है ना, 243। अब 243 पे पावर कितना आ रहा, 10, यही आएगा ना। अब ये 4 पे पावर 4 करेंगे तो 256 आ रहा है, तो 256 पे पावर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना, 256 पे पावर 10। अब 5 पे पावर 3 मतलब 125, 125 पे पावर कितना आ रहा है मेरे दोस्त, 10 आ रहा। उसके बाद 36 हो जाएगा, ये 6 के स्क्वायर, इस पे पावर 10। अब देखिए पावर सब में सेम है ना, पावर सब में सेम है, तो देखिए जो नंबर सबसे बड़ा रहेगा वही सबसे बड़ा होगा, जो नंबर छोटा रहेगा वही सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ा आपसे पूछा बड़ी संख्या, बड़ी कितना हो जाएगा, 256 पे पावर 10 है, मतलब कि 4 पे पावर 40 जो है ना वो सबसे बड़ी संख्या होगी, और सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 36 पे पावर 10 है, तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, ठीक। इस तरीके से ध्यान रखना मेरे भाई, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। चाहते तो हम दूसरे क्लास में करा सकते थे ये क्वेश्चन, लेकिन मैं एक ही मैं चाहता हूँ जितना कम से कम समय में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा दे दूँ, कोई हमको क्या दिक्कत है आपको बताने में, जब हर तरीके का क्वेश्चन एक ही बोर्ड पे बता दें तो आपके लिए बेनिफिशियल है ना। बस आप क्या कीजिए, सिर्फ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक। और भी क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखिए एक और सवाल आया है, बोल रहा कि 5 पे पावर x प्लस 3 इक्वल टू 25 पे पावर 3x माइनस 4 हो, तो पूछ रहा है x का मान क्या है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है ना, ये जो बेस है ना इसको सेम करना पड़ेगा। तो 5 पे पावर x प्लस 3 बराबर ये क्या है, 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 5 का स्क्वायर होगा मेरे भाई, और इस पे पावर 3x माइनस 4 है, तो पावर जो है ना पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है, समझ में आया। पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 क्या होगा, 6x माइनस 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 8, यानी 5 पे पावर 6x माइनस 8 लिख रहे हैं, ठीक, डायरेक्ट 5 पे पावर 6x माइनस 8, समझ में आया। पावर को पावर से मल्टीप्लाई हो, जैसे जैसे 5 पे पावर 2 है, पावर 3 है इस पे, तो सीधे 5 पे पावर 6 लिख देना मेरे भाई। 7 पे पावर 5 है और पावर 7 है, तो 7 पे पावर 35 लिख देना, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, जिसे a पे पावर b पे पावर c होता है ना, तो हो जाता है a पे पावर b इंटू सी होता है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखना है कि पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, बस अब कुछ नहीं है, कोई दम नहीं है। आप देखिए क्या है, ये बेस 5 है, यहाँ भी बेस 5 है, सेम है मेरे भाई, तो अब कुछ नहीं करेंगे, इसका पावर और इसके पावर से कंपैरिजन कर देना, मतलब इक्वल टू कर देना, बराबर कर देना। तो यानी x प्लस 3 बराबर हो जाएगा आपका 6x माइनस 8। अब देखिए 6x माइनस ये क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा, तो 5x बराबर ये इधर आ जाएगा 8, तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा ना। तो x बराबर क्या आएगा, 11/5, और आपसे पूछ रहा था x का ही मान पूछ रहा था, तो 11/5 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुआ ना। देखिए 6x है ना, उधर x चला गया तो 5x बचा, और ये 3 तो इधर है, इसको 8 को इधर ले आए तो कितना आ जाए, 3 + 8 11, 5x बराबर 11, x बराबर 11/5, ठीक। मेरे दोस्त एक और सवाल है, और ये एलसीएम और एचसीएफ का बहुत ही फेमस सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है और हर कंपटीशन में इसको पूछता है। बोल रहा है दो संख्याओं का लोसो यानी एलसीएम जो है 225 है, तथा उनके मोसो यानी एचसीएफ जो है 5 है। यदि एक संख्या 25 है तब दूसरी संख्या क्या है। तो जब भी ऐसा सवाल आए, लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक एक संख्या और दूसरी संख्या, तो एक फार्मूला होता है, उसको ध्यान रखना है, याद रखना है कि एलसीएम इंटू, मैं लिख देता हूं, लोसो इंटू मोसो, मतलब
एलसीएम इंटू HCF बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये मेरे दोस्त याद रख लेना, हमेशा के लिए रट्टा मार लेना, बहुत काम देता है। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम कितना दिया हुआ है, तो बोलिएगा 225 दिया हुआ है, इंटू HCF कितना दिया है, 5 दिया हुआ, बराबर क्या बोल रहा है, यदि एक संख्या यानी पहली संख्या दिया हुआ 25, तो आपसे पूछ रहा है दूसरी संख्या x मान लिया कोई, या दूसरी संख्या ही लिख दीजिए। अब इसको हम क्या करेंगे, 25 9 2 25 हो जाएगा ना। अब 9 गुने 5 कितना आएगा, x बराबर 45। आपसे यही पूछ रहा था दूसरी संख्या क्या होगी, तो 45 होगा। आपसे यही पूछ रहा ना, 45 ही होगा। ये ऑप्शन कहीं गड़बड़ लिख लिए हैं, 45 होगा। ठीक, ये आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, लिख लेना और याद भी कर लेना। जितना बोल रहे हैं उतना ही करिए, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद देखिए आप जब एग्जाम दीजिएगा, मॉक टेस्ट लगाइएगा, तो फिर हमको बहुत याद कीजिएगा कि नहीं वो भाई साहब जो बताए हैं वो एकदम एग्जैक्ट बताएं, परफेक्ट क्वेश्चन बताएं। ठीक, साथियों देखिए एक और सवाल है, और ये परसेंटेज का इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। बोल रहा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे और उनमें से एक को कुल मत का 42% मत प्राप्त हुआ और वह 4320 मतों से हार गया। उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े तथा जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए 2 कैंडिडेट है, मान लेते हैं ये पहला कैंडिडेट और ये दूसरा कैंडिडेट। 2 कैंडिडेट है मेरे भाई, एक विनर होगा तो दूसरा रनर होगा। अब बोल रहा उनमें से एक को कुल मतों का 42% प्राप्त हुआ, तो हम टोटल मत मान लेंगे कि 100% पड़ा होगा, टोटल मान लेंगे 100% पड़ा होगा। अब कुल मत का 42% इसको पड़ता है, मान लेते हैं इसको 42% पड़ता है, और दूसरे को कितना पड़ेगा, जब इसको 42% पड़ता है तो इसको कितना पड़ेगा, बाकी का 100 में से 42 घटा देंगे तो 58%, यानी 58% जो है वो इसको पड़ता है दूसरे कैंडिडेट को। तो देखिए यहाँ पर आपको पता दिख रहा होगा कि तो जीतेगा तो यही 58% वाला जीतेगा। तो जीतेगा कितना के अंतर से, तो बोलिएगा इसका 42 है, इसका 58 है, तो 16% के अंतर से जीतेगा, यानी 16% के अंतर से जीतेगा। परसेंटेज लगा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, 16% के अंतर से जीतेगा। लेकिन वो बोल क्या ना कि 4320 मतों से हार गया। ये हारता है इतना मतों से, या फिर ये जीत जाता है इतना मतों से, सेम ही चीज है ना। तो देखिए ये 16% के कारण ही इतना मतों से हार रहा चुनाव, या फिर ये जीत रहा 16% इससे अधिक प्राप्त किया तब इतना मतों से जीत रहा ना। तो 4320 जो है 16% का वैल्यू है। तो आपसे पूछ रहा चुनाव में कुल कितने मत पड़े, चुनाव में मतलब 100% मत माने हैं, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, पहले 1% निकाल लेते हैं। 1% बराबर हो जाएगा 4320/16। इसको यदि काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 16 दूना 32, 16 दूना 8 3 11 16 7 112, 270 आ गया। 1% बराबर 270, तो 100% माने थे टोटल वोट, तो कितना आ जाएगा 270 में 2 जीरो लगा देंगे, यानी 27,000 टोटल मत है। अब देखिए ऑप्शन में देख लीजिए 27,000 पहले ही ऑप्शन है, एक ऑप्शन मात्र 27,000 आ रहा, बाकी इस आगे देखने की कोई जरूरत नहीं। यदि ऑप्शन और मिलता तो देखते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम मान कर चलते हैं ऑप्शन और होगा 27,000 में। तो देखिए आप पूछ रहा कि जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले, तो टोटल वोट 27,000 पड़ा है, तो जीतने वाला वोट को कितना मिल रहा, 58% मिल रहा। तो इसका यदि 58% निकाल लेते हैं, 27,000 का 58% निकाल लेते हैं, मतलब 58/100 हो जाएगा। तो 2 जीरो खत्म। अब देखिए 27 गुने 58 करेंगे तो मेरे भाई आप कर देखिए 15,660 आएगा। 1 जीरो आ रहा, यूनिट डिजिट कितना 6 आ रहा, आ जाएगा। देखिए 58 गुने यदि 27 करते हैं, 56 के 6 बाकी 5, 14 5 7 5 35, 5 40 आ रहा, 116 आ जाएगा। ठीक, 6 6 5 1 आ रहा ना 15,660। ठीक, इतना नहीं करना, एग्जाम हॉल में इतना मत करना। 27,000 एक ऑप्शन मिल गया ना तो टिक करके निकल जाना, ठीक है ना, वहीं पे आएगा ही आएगा। और ऑप्शन रहता तो फिर करना पड़ता, जो कि बता दिए करके। ठीक,
साथियों देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही सिंपल सवाल है। बोल रहा एक रेडियो को 1600 रुपये में खरीद कर कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। तो सबसे पहले देखिए 1600 रुपये में खरीद कर, यानी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कितना 1600, तो लिख देंगे हम CP जो है वो 1600 है, जो कि 100% के बराबर है। हम कॉस्ट प्राइस क्या मानते हैं, 100% मानते हैं ना, यानी 100% का मान ही दिया हुआ है आपके सामने 1600, यानी कॉस्ट प्राइस दोनों सेम ही चीज है। तो 100% बराबर 1600 है। बोल रहा कितना में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। 15% का लाभ हो मतलब खरीद रहे हैं 100 में मेरे भाई, तो 15% का लाभ होता है मतलब कि 115 में बेचना है उसको, यही ना। तो 100% का वैल्यू 1600 है, तो 115% का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो देखिए 1% का वैल्यू 0000 16 हो जाएगा सिर्फ, यानी 16 इंटू 115 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1150 ये और 690 ये हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा, 14 का 4 बाकी 1 8 1 1840 रुपया आएगा, तब जाके वो 15% लाभ कमाएगा, मतलब बेचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल था। देखिए एक और सवाल है, और ये सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही सिंपल सवाल है। बोल रहा कोई राशि कितने वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन में बहुत से टीचर क्या करते हैं ना, इसमें भी ट्रिक बताते हैं, इसका भी रटा ट्रिक जो है ना, इस क्वेश्चन को भी ट्रिक से रटाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना, वही क्वेश्चन रटेंगे जो रटने लायक होगा, और जितना कम से कम हो सके कि आप ट्रिक का यूज करिए या फिर फॉर्मूला रटिए, ठीक। तो देखिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक तरीके से हम बनाएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100 होता है। बस यही फार्मूला यूज करके हम क्वेश्चन को बनाएंगे, कोई अलग से इसका ट्रिक की जरूरत नहीं है। अब बोल क्या रहा कितने वर्षों में, यानी टाइम पूछ रहा है, और रेट दिया हुआ साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी, यानी कोई राशि जो है ना वो 3 गुनी हो जाएगी। जैसे ये प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट बोल रहा, 3 गुनी हो जाएगी कोई राशि, मतलब अमाउंट ही बोल रहा। मान लेते प्रिंसिपल 1 है तो ये अमाउंट 3 हो जाएगा, इसका 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, यही तो सिंपल इंटरेस्ट होता है, यही तो ब्याज होता है, इंटरेस्ट ही होता है। तो 2 ये क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट। बस अब कुछ नहीं, सिंपल इंटरेस्ट का मान कितना है 2 रख लेंगे, और प्रिंसिपल हम कितना माने थे 1 माने थे, तो 1 रख देंगे, इंटू रेट दिया हुआ है 5 इंटू टाइम आपसे पूछ रहा बटे 100 हो जाएगा। अब देखिए काटेंगे 5 20 बार में, 2 इंटू 20 कितना आ जाएगा 40 वर्ष आ जाएगा, T बराबर। आपसे यही पूछ रहा था। बताइए इस क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक याद करने की जरूरत है, अलग से नहीं है ना, बस यही फॉर्मूला जो है बेसिक उसी को याद रखेंगे, बस हो गया, तुरंत एकदम खटाखट अब कैलकुलेशन करिए, आ गया आंसर। अब मानिए प्रिंसिपल 1 है, अमाउंट 3 हो गया, मतलब कि जो इन दोनों के बीच का गैप है वही इंटरेस्ट हुआ होगा, यानी अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच का जो अंतर है वही ब्याज होता है ना। बस हम ब्याज 2 रख लिए, प्रिंसिपल 1 माने तो ब्याज 2 हो गया, इंटू 5 रेट दिया हुआ टाइम बटे 100 कर